Have a good day, my lovingly childrens. I am Ajay Bajpayee. Today, I will tell you about direct and indirect speech. Yesterday, I told you about the change of pronouns, and now I will tell you something more about it. कल हमने फर्स्ट पर्सन में कैसे परिवर्तन करते हैं इसके बारे में आपको बताया। RS इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन RV के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार होता है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। आज आपको फर्स्ट पर्सन में पहले कुछ एग्जाम्पल दे दें जिससे और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पर्सन में ही एग्जाम्पल आप आगे बढ़ाएंगे। कल 2 एग्जाम्पल दिए थे। हमने कहा हरी सेड टू मी, I have learnt my lesson। ओके बच्चों, इसको आपको इनडायरेक्ट में जब चेंज करना होगा तो हरी टोल्ड मी, कहाँ से पता चला ये टोल्ड हो जाएगा सिर्फ? अरे भाई ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है आरवी में दोनों परिवर्तन आरएस के अनुसार और आरएस में परिवर्तन आरवी के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो सेट टू बता रहा कि टोल्ड हो, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस होने के कारण ये सेट टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो आज में बदल जाता। हरी टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगाएंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब आई चेंज करना है और आई हमने बताया था कि आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार तो ये रिलेशन बने। अब आई इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है ना? ये इसके अनुसार चेंज होगा। ओके, हरी के लिए प्रोनाउन बेटा क्या लिखोगे? ही, और ही का एच स्मॉल बने। अब हैव की सेकंड फॉर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हैड। लेट जैसे लिखा है आपने वैसे ही लिखेंगे। माई, जब आपने आई को ही में चेंज कर दिया तो फिर माई चेंज होगा उसी के अनुसार। तो माई क्या हो जाएगा? हिज लेशन। ओके, अच्छा, श्याम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। ओके, इसको चेंज करना बच्चों। जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपका? क्या चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? ये श्याम, सेट का सेट ही रहेगा बच्चों। क्यों? टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट टू बदलता। और यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट। आई फिर चेंज होगा आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या बच्चों? आई।
आई चेंज होगा श्याम के अनुसार, श्याम के लिए प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या करोगे ही। एम क्या है, बी क्रिया, B1 की वैल्यू इज एम आर, सेकंड में चेंज हो जाएगी B2 में वाज या वर, तो ही के साथ बेटा क्या आएगा, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, ये फर्स्ट पर्सन आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें एग्जाम्पल कल देखेंगे तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा और ये जो सेकंड है ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। आई होप आपका ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब आप तैयार हो जाइए किसके लिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होता है उसको लिखने के लिए। तो रूल नंबर 2 लिखे बच्चों, तो लिखे RS के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस, ब्रैकेट में लिख भी लो, यू, योर और योर्स। RS के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से, यू, योर, योर्स में परिवर्तन आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ओके, फिर से देखिए, RS के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से हैं, यू, योर, योर्स में परिवर्तन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अर्थात इसको आप उसी तरह पहले स्ट्रक्चर बना लें। तो आरवी जो है सब्जेक्ट, दो पार्ट होंगे आपके, तो ये यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा बिगिन होगा, ये कॉमा लगेगा, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को आप क्या कहते हैं, आरवी, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को आप क्या कहते हैं, इसमें फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, RS। ओके, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी इट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कल भी बताया था कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होगी ही होगी। अब बात आती है कि यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस जगह पर क्या आता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। क्या आता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सपोज यू आता है, ठीक है। तो ये चेंज होगा, किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। दो ही प्लेस है सब्जेक्ट, अगर इस जगह फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट प्लेस के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड प्लेस के अनुसार, ठीक है ना। अब इस जगह पर यू आए, योर आए या योर्स आए, लेकिन परिवर्तन किसके अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा।
ये आपने फिगर बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिए। ओके, इस फिगर को बना लीजिए, ये आपको सीखने में काफ़ी मदद करेगा। ओके, अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं तब ज़्यादा समझ में आया। नंबर 1, रवि said to me, इन्वर्टेड कॉमा में, you are a good singer, you are a good singer, फुल स्टॉप। किसने कहा? रवि ने। इनडायरेक्ट में चेंज करिए, रवि सेड टू टोल्ड में हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। अब इसके बाद सब्जेक्ट आना है। आरएस का सब्जेक्ट क्या है? आरएस का सब्जेक्ट है यू, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? आरवी का मी। सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आई। एजेएमआर किस में चेंज होता है? वाज या वर में। आई के साथ क्या आएगा बेटा? वाज। आई वाज आ गुड सिंगर। ओके बच्चों, आई एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर है या प्लूरल है? आई सिंगुलर है या प्लूरल है? डाउट है, लोगों के मन में डाउट है। क्यों गीता? आई सिंगुलर है या प्लूरल है? क्लियर? आई प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्लूरल होता है, और पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आई गो टू आगरा, गोज नहीं हो, लेकिन उसी को आप पास्ट में करिए तो आई वाज गोइंग टू आगरा, तो पास्ट में सिंगुलर, और प्रेजेंट में मैंने आपको बताया आई इक्वल टू गॉड, और जब प्रेजेंट है तो दो रूप हैं, गॉड से सुपर सोल से सोल अलग है, ये थीम है इसकी, इसलिए दो रूप हो। लेकिन जब ये सोल पास्ट हो जाएगी, गुजर जाएगी, पहुंच जाएगी उसी सोल में, तो सिंगल फॉर्म हो जाएगा। और फिर वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगल फॉर्म में सिंगुलर। तो पास्ट में एक बचे और प्रेजेंट में बहुत बचे। आई इक्वल टू गॉड कैसे माना? आपको मैं कई बार बता चुका हूं, गीता में, कुरान में, बाइबल में, हर जगह लिखा हुआ हम वो अंक हैं जिसके आगे कोई अंक नहीं। वो कौन सा अंक होता है? 9 नंबर। जो करता हूं मैं करता हूं, गॉड ने कहा, वो चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सब में यही कहा। तो मैंने आई इक्वल टू गॉड क्यों कर लिया? इसलिए आई कभी भी सिंगल होगा तो वो कैपिटल लेटर से ही हो, अकेले जब भी आए। आई इक्वल टू गॉड कैसे कहा? 9 नंबर आप काउंट करके देखिए, अल्फाबेट में देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 अंक हो गया। क्लियर? ये ध्यान रखिए, आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है। और पास्ट टेंस में अगर वाक्य काल्पनिक हो जाए तो आई के साथ वर, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ किंग, तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है आई के साथ। कब? इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब दूसरा देखिए, सेकंड, द टीचर सेड टू
द स्टूडेंट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या, यू हैव नॉट डन योर वर्क। आवाज आ रही सर, ऊपर लिखिए। ओके बेटा, ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा। जरूर लिखेंगे ऊपर। ये रब कर दें, अभी कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यू हैव नॉट डन योर वर्क। अब इसको हम ऊपर बनाएंगे बेटा, नीचे दिखेगा नहीं। द टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड किसको, द स्टूडेंट, सिंगुलर है। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो बेटा क्या लगाएंगे, दैट। असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है। ओके, अब अंदर हम देख रहे हैं कि यू आया हुआ, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, अर्थात ये यू जो चेंज होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, यू चेंज होगा स्टूडेंट के अनुसार। ओके, स्टूडेंट ही भी हो सकता, सी भी हो सकता। अब हम ही हैं तो ही रखेंगे। लड़कियां ही दो बार मत कहो, ही करते हो, हाँ, ही। अब यहां पर हम ही लिखेंगे। कुछ लोग ही करते हैं, ऐसे नहीं, एक बार ही करो, हाँ, आदत पड़ जाएगी। हाँ, ही कौन करता है, समझते हो ना। हाँ, वो क्वालिटी किसकी होती है, ही करने की। यहां पर यू चेंज हुआ बच्चों, कम ऑन योर टॉपिक, इट वाज ओनली जोक। यू चेंज होगा स्टूडेंट के अनुसार, और स्टूडेंट ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो आप, हमने ही लिखा, आप चाहें तो सी लिख सकते हैं। अब है, मैंने कहा सेकेंड थर्ड में चेंज हो जाती, फर्स्ट सेकेंड में चेंज होता तो है क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। नॉट डन, अधिकांशतः यही मिस्टेक करते हैं, इधर का ही चेंज कर देते हैं, योर चेंज। अगर इधर आपने यू को ही में बदल दिया तो अब योर को भी तो बदलना पड़ेगा। किसके अनुसार, अरे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ही हैड नॉट डन हिज वर्क हो जाए, क्या हो जाएगा, हिज वर्क। समझ में आया। ओके, अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो। हाँ, हाँ, अब आप लोग थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ो। थर्ड पर्सन में क्या परिवर्तन होता, यही दो परिवर्तन है, परेशान रहते हैं आप लोग। हाँ, आर एस के थर्ड पर्सन, रूल नंबर 3 डालिए, लिखिए, आर एस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अब बता चुके हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ऐरा गैरा नत्थु गैरा, सारे कौन से। ओके, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ही, सी, इट और दे। ध्यान रहे, प्रॉपर नाउन को थर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। राम को कहा सीता कर दोगे, करीना को सैफ अली खान बना दोगे,
उसमें भी जो प्रॉपर है, जो उचित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रॉपर नाउन मतलब उचित। अब कानपुर लिखा हुआ तो का बदल के लखनऊ कर दोगे? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे। प्रॉपर नाउन को भी थर्ड पर्सन के रूप में ही हम लोग ट्रीट करते हैं। तो आरएस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, इसको नोट करिए बच्चों। आरएस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको नोट करिए। और नोट कर लिया तो फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, क्या कहा? ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, इसको चेंज करना है। तो आरएस के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शी टोल्ड अस दैट लगाया, अभी कैपिटल नहीं स्मॉल से, इट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? वाज अ गुड प्लेयर। ओके, अगला, सुनील सेड टू श्याम, सुनील ने श्याम से कहा, क्या कहा? शी इज प्लेइंग विद हर डॉल्स। शी इज प्लेइंग विद हर डॉल्स। ओके, अब इसको चेंज करिए। सुनील सेड टू, टोल्ड में चेंज हुई, श्याम। कंजक्शन आप हटाएंगे, ओ सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लगा। अब सी तो चेंज होने वाला नहीं है बेटा, ये जरूर चेंज हो जाएगा। इसमें वाज। सुनील टोल्ड श्याम दैट शी वाज प्लेइंग विद हर डॉल्स। हर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी थर्ड पर्सन है ना, भले वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो क्या हुआ, लेकिन थर्ड पर्सन किसी भी केस में हो, किसी भी कारक में हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, अब आप इसको नोट करिए और इसकी एक्सरसाइज करिए। इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वी शैल मीट नेक्स्ट डे।